आप सब लोग। आशा करता हूँ कि पिछले सभी अंक वीडियोज में आपने पढ़े होंगे और आप लोगों को कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी तक किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। फिर भी आज हम लोग अगला अंक आपका जो अगला भाग है उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज 8वां छंद आपका पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि भला ये बताओ कि जो बचपन का प्रेम है, लड़िकाई को प्रेम, बचपन का प्रेम है, उसे कैसे छोड़ दें। साथ में खेले कूदे बड़े हुए हैं हम लोग कृष्ण के साथ, अब कृष्ण को भूल जाए ये नहीं। ध्यान दीजिए, मैं पद को पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कहते हैं लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद ध्वनि गावनी। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद ध्वनि गावनी। और नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आमनी। ठीक है, नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आमनी। चरण कमल की संह करती हूँ, यह संदेश मुहि विषसम लागत। चरण कमल की संह करती हूँ, यह संदेश मुहि विषसम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहनी मूरति सोवत जागत। छोटा सा एक पद है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। सूर श्याम पल मोहि न बिसरत, मोहनी मूरति सोवत जागत। अब आते हैं अपने पाठ पर, ध्यान दीजिए। इसके भावार्थ की मैं चर्चा करता हूँ। पहले शब्दार्थ को क्लियर करते हैं। लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। देखिए मैं एक शब्द पढ़ता हूँ। लड़िकाई को मतलब बचपन का। देखिए मैं लिखता चल रहा हूँ, आप लोग अपना देखते रहिएगा। लड़िकाई मतलब बचपन, लापन इसको कहते हैं। लड़िकाई को प्रेम, बचपन का प्रेम कहो बताओ। अली माने भंवरा, और मैंने बताया था उद्धव को भी गोपियों ने भंवरे के माध्यम से संबोधित किया है। तो अली माने भ्रमर या उद्धव। लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे उद्धव बताओ हम बचपन के प्रेम को कैसे छोड़ दे, किस तरह छोड़ा जा सकता है, तरीका तो बताओ। कहा कहूँ, कहा माने कितना, कैसे। ठीक है, कहते हैं कहा, कहा माने कितना, और कहते कहा कहूँ कितना बताऊं, कितना कहूँ। ब्रजनाथ चरित, ब्रजनाथ मतलब जो ब्रज के ईश्वर है, ब्रज के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण की बात करते हुए कहते हैं कहा कहूँ ब्रजनाथ चरित। हम ब्रजमंडल के नायक जो कृष्ण थे, इनके चरित्र का, इनके वृत्तांत का, चरित्र का अर्थ व्यवहार, जीवन का पूरा वृत्तांत, इनकी कथा को हम लोग कहाँ तक कहें। अंतर्गति लूटत, वह तो अंतर्गति मन के भीतरी भाग को, मन को, हमारे अंतर मन को लूटत आनंद देता। ठीक है, अंतर्गति लूटत अर्थात मन ही मन हमको उसका सुख लूटते हैं। उस उनके चरित्र को मन में अनुभव करके खुश होते हैं, हमें आनंद आता है। अंतर्गति लूटत नहीं, अंतर्गत का मतलब है मन में, वह तो हम अपने मन के लिए अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं वह चितवनी, चितवनी माने होता है देखना। ठीक है, सभी शब्दों में अर्थ में लिखा है। कहते हैं वह चितवन, कृष्ण का वह देखना। वो सीधे नहीं देखते हैं, हल्का सा तिरछा करके देखते हैं। ठीक है, चितवन माने देखना, वो जो तिरछी निगाहों से देखते हैं, तिरछे नयन कटाक्ष। ठीक है, वह चितवन, वह चाल मनोहर, वो सुंदर उनकी चाल हंस की तरह जो धीरे धीरे चलते हैं। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह उनकी सुंदर मनोहर, मनोहर लेने वाली चाल। वह मुस्कान, उनकी वह मुस्कुराहट, वह मुस्कान मंद ध्वनि गावनी। मंद माने धीरे धीरे, ध्वनि माने आवाज, धीमी आवाज से गुनगुनाते थे, गाते थे। गावनी अर्थात गुनगुनाना। उनकी वो तिरछी दृष्टि, वो तिरछा देखते थे। वह चितवन, वह चाल मनोहर, वह सुंदर चाल। वह मुस्कान, उनकी मुस्कुराहट मंद ध्वनि गावनी
और उनका मंद मंद मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गुनगुनाना। नटवर वेश नंद नंदन को नटवर क्यों उनको कहा गया है मैं बताता हूँ। देखिए सुरक्षित रहिए सब लोग घरों में ही। कहते हैं नटवर वेश। नट आप जानते हो नट किसे कहते हैं? जो तमाशा करता है, जो खेल होता है। भगवान श्री कृष्ण क्या है? नट का काम क्या होता है? जो लोगों को हंसाए, सुख दे, खुश करे। श्री कृष्ण भी दूसरों को हंसाते हैं। ये थोड़ी सी मुझे समस्या हो रही है, शायद चाप जो बोल करके नाक वाक में पड़ जाता है, इसलिए कहते हैं कृष्ण का नटवर वेश। वो जो नट की तरह से वेश बना रखा, जैसे हम नट देखे तमाशा करने वाले थोड़ा उल्टा सीधा पहन लेते हैं। कृष्ण क्या करते हैं देखिए आप, कैसे उनकी परिधान, उनकी वेशभूषा क्या है। उन्होंने कमर में पीतांबर पहना है, धोती। काले रंग का एक कंबल कंधे पर है, ठीक है, कंधे पर काले रंग का कंबल है। फिर हाथ में लाठी, कमर में मुरली, सिर पर मोर का पंख है। इतने के बाद कुछ हरे भरे फूलों की मालाएं और कुछ पत्तों की टहनियां तोड़ करके अपने उसे कपड़ों में इधर उधर घुमा सके, ठीक है। तो नटवर इसीलिए कहा गया, वो उनका सुंदर वेश। नटवर का मतलब मन को मोहित कर देने वाला वेश। एक मिनट रुकिएगा ना। देखिए कहते हैं नटवर वेश नंद नंदन को। श्री कृष्ण का नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जो नटवर वेश है, सुंदर सलोना रूप है, जिसमें उन्होंने अपने शरीर को विभिन्न आभूषणों से, पेड़ पौधों के फूलों पत्तों से, वस्त्रों से सुंदर सजा रखा है। वो नटवर वेश, उनका वो सुंदर स्वरूप, ठीक है। और वह विनोद, विनोद माने हंसना, हंसी मजाक करना, उनका वो हंसने के आदत, लोगों को हंसाने का जो उनका, ठीक है, स्वभाव है। और वह बनते आमन, वो उनका गाय चराकर जंगल से लौटना, ये सब क्या है? भूलता नहीं है वो। इसीलिए तो कहते हैं लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत हे अली, हे हमर हे मधुप हे उद्धव, कहो बचपन का प्रेम हम कैसे भूल जाए। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत हे अली के उद्धव, बताओ बचपन के प्रेम को हम लोग कैसे छोड़ दें, कैसे भूल जाएं। कहा कहूँ ब्रजनाथ चरित्र अंतर्गत लूटत, कितना कहें ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित्र को, वह तो हमारे मन को सुख देता, उसे तो अपने मन में ही अंतर्गत, अपने मन ही मन में अनुभव करते हैं। वह चितवन, उनकी वो दृष्टि, देखना, तिरछे देखना, वह चाल मनोहर, उनकी वो सुंदर चाल, ठीक है। वह मुस्कान, उनकी वो सुंदर मुस्कुराहट, वह वन तय आमल, और जंगल से गाय चरा करके लौटना, वन से जब आते थे। नटवर वेश नंद नंदन को, नंद पुत्र भगवान श्री कृष्ण का सुंदर वेश नटवर के रूप में जब वो मुरली बजाते हुए बैठ जाते थे, ठीक है। वह विनोद, उनका हंसना, और वह वन तय आमल, और जंगल से गाय चरा करके लौटना, ये सब हमें भूलता नहीं। वो कहते हैं इन सब चीजों को कैसे भूल जाए, कैसे हम कृष्ण को भूल जाए, ये सब उनके जो गुण देखकर हम मुग्ध होते थे उसे कैसे छोड़ दें। कहते हैं चरण कमल की सौंह करते हैं, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव जी, हम लोग श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की, चरण कमलों की सौंह करते हैं, शपथ लेते हैं। सौंह माने शपथ या सौगंध। देखिए कहते हैं चरण कमल की सौंह करते हैं, हम उनके चरण कमलों की शपथ लेते हैं, ठीक है, उनके चरणों की सौगंध लेते हैं। यह संदेश मोहि विषम लागत, तुम जो ये संदेशा लाए हो योग का, ये हमें विष के समान जहर की तरह से लगा है, बड़ा दुखदाई है, ठीक है। कहते हैं कि यह संदेश मोहि विषम लागत, कि तुम्हारा संदेश मुझे, हमें विष के समान खतरनाक दिखाई पड़ रहा है। कहते हैं सूरदास पल मोहि न विसरति,
सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हे उद्धव, पल मोहि न, एक पल के लिए भी मोहि न विसरत, हमें भूलता नहीं। विसरत माने का भूल जाना, हमें भूलता नहीं है। मोहनी मूर्ति, कृष्ण की वो मोहनी मूर्ति, मोहनी मतलब जो मोहनी, कहते हैं कृष्ण की वह मूर्ति, मोहिनी मूर्ति, सोवत जागत, सोते जागते एक पल के लिए भी हमसे भूलती नहीं। जैसा कि पिछले पद में मैंने आपको पढ़ाया था, वो कहती हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, जागते सोते सपने में भी दिनों रातों हमेशा हम कृष्ण कृष्ण जपते हैं। तो यहाँ भी कह रही है कि सूरदास पल मोहि न विसरत, एक पल भी नहीं भूलती हमें मोहनी मूर्ति सोवत जागत, कृष्ण की वो सांवली सुंदर मनोहर जो छवि है वो सोते जागते हमसे भूलती नहीं। मैं दोहराता हूँ, आप देखिए, लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, हे अली हे उद्धव कहो बताओ, लड़िकाई को प्रेम, बचपन के प्रेम को, बाल्यकाल के स्नेह को कैसे छूटत, किस तरह से छोड़ दिया जाए, कैसे भुलाया जाता है। कहा कहों ब्रजनाथ चरित्र, हम ब्रजनाथ श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का, उनके व्यवहार का, उनके गुणों का कहा कहों कितना वर्णन करें। अंतर्गति लुटक, वो तो केवल मन को आनंद दे सकता है, कहकर तो उसका वर्णन खत्म ही नहीं होगा। वह चितवन, उनकी वो तिरछी दृष्टि, वह चाल मनोहर, उनकी वो सुंदर चाल, मन को हर लेने वाली चलने का ढंग, वह मुस्कानी, उनकी वो मुस्कुराहट, वह मंद धुनि गावनी, मंद मंद धीरे धीरे गुनगुनाते हैं, गाते हैं। नटवर वेश नंद नंदन को, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का नटवर सुंदर वेश, वह विनोद, उनका हंसना, वह वनते आवन, और जंगल से गाय चरा करके लौटना, ये सब चीजें हमें भूलती नहीं। तो तुम ही बताओ हम बाल्यकाल के प्रेम को कैसे भूल जाए। हमें उनके गुण नहीं भूल रहे, एक एक काम नहीं भूल रहे, तुम कहते हो उन्हें ही भूल जाओ, ये कैसे संभव है। कहती हैं चरण कमल की शाम करके, हम कृष्ण के कमल रूपी चरणों की शपथ लेते हैं। यह संदेश में विश्व सम लागत, शपथ पूर्वक कहते हैं तुम्हारा ये संदेश जहर की तरह लग रहा है, ये हम नहीं ग्रहण करेंगे। सूरदास कहते हैं, गोपियां कह रही हैं पल मोहि न विसरत, तो मुझे एक पल भी नहीं विसरता, भूलता नहीं एक पल के लिए भी। क्या मोहनी मूर्ति सोवत जागत, सोते जागते एक पल के लिए भी हमें श्री कृष्ण भगवान की सुंदर छवि भूलती नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं केवल इसका भावार्थ पढ़ देता हूँ एक बार, जिससे आपको लिखने में और समझने में आसानी हुई। लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, हे उद्धव जी बताइए बाल्यकाल के प्रेम को कैसे छोड़ा जा सकता है। हम भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कहाँ तक वर्णन करें, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे तो मन ही मन अनुभव कर सकते हैं और सुख पा सकते हैं, इसलिए उसका वर्णन हम नहीं करेंगे। उनकी वह सुंदर तिरछी दृष्टि, उनकी मनोहारी चाल, उनकी सुंदर मुस्कुराहट, ठीक है, उनका धीरे धीरे गुनगुनाना, गीत गाते हुए चलना, उनका सुंदर सांवला स्वरूप, नटवर वेश, उनका हंसना खिलखिलाना, और वन से, वृंदावन से गाय चरा करके लौटने का दृश्य हमसे कभी भूलता नहीं। हम उनके चरण कमलों की शपथ लेती हैं, हे उद्धव तुम्हारा यह संदेश हमें विष के समान लग रहा है, जहर जैसा लग रहा है। हम तो सोते जागते एक पल के लिए भी कृष्ण की छवि को, कृष्ण की सुंदर छवि को भूल नहीं सकते हैं, और तुम कहते हो कृष्ण को भूल जाए, यह संभव नहीं है। देखिए, इसको आप लोग पढ़िएगा। आज के वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। काव्य का सौंदर्य स्वयं से आप लोग निकालने का प्रयास कीजिए। बाकी का मैंने बताया ही है, आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ सब कुछ समझ में आएगा, जो ना आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए।